हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो दवा खा खा कर थक चुके हैं। मतलब वो दवाई तो खाते हैं लेकिन उनके अंदर कोई असर नहीं करता है। जब वो चर्च जाते हैं तो पास्टर लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभु ही नहीं चाहता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारा प्रभु जो है हमारे जीवन में कभी कभी टेस्ट परीक्षाएं लेता है, और वो परीक्षाओं को इसलिए लेता है ताकि हम परखे जाएं, हमारा विश्वास परखा जाए कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना? तो वो चाहता है कि अभी हम इसी कंडीशन में रहें। हो सकता है आपको ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मेरे प्रियो यही सच्चाई है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरीके से, मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ है, आपके पास रहने के लिए अच्छा घर भी है, आपको अच्छा खाना भी मिल रहा है, आपको जो भी जरूरत है सारी जरूरतें उपलब्ध हैं, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं। यदि आप बीमार पड़ेंगे तब ना डॉक्टर के पास जाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि कभी कभी हम उसी अवस्था में पड़े रहें। एक समय ऐसा आता है कि प्रभु हमें स्वस्थ कर देता है, चंगा कर देता है। हम चाहे दवा खाएं या ना खाएं, दवा तो एक बहाना है, लेकिन स्वस्थ करने वाला प्रभु है। तो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है, तो वो व्यक्ति जानते हैं क्या हो जाता है? वो व्यक्ति घमंडी हो जाता है। मान लीजिए मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता, मेरे बाल बच्चे सभी लोग बहुत खुशी से हैं, बहुत ही अमन चैन से हैं, उनको जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत मिल जा रहा है। खाने के लिए, रहने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति स्वतः ही एक अपने अंदर घमंड हो जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग होते हैं। उनके बच्चे जल्दी कोई काम करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना प्रॉपर्टी है, इतना धन है, मुझे क्या जरूरत है काम करने का। उनके अंदर एक घमंड आ जाता है। इसी तरीके से प्रभु चाहता है कि हम निर्बल बने रहें, हम अस्वस्थ बने रहें। एक दिन ऐसा समय आता है कि प्रभु उन सारी कठिनाइयों से निकाल देता है। कब? जब हम उस परीक्षा से निकल जाते हैं, उसकी जो प्लानिंग है उसको हम समझ लेते हैं, तब वो प्रभु हमें उस कठिनाई से, उस मुसीबत से निकाल देता है। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, आज का ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता रहा था कि बाइबल के अनुसार दवा खाने का सही तरीका क्या है। देखिए, दवा तो आदमी कभी भी खा सकता है, ऐसा नहीं कि दवा नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे भी भाई बहन हैं, पास्टर हैं, प्रीचर हैं, जो कहते हैं कि आपको प्रभु के भरोसे निर्भर हो जाना चाहिए। हाँ, हम प्रभु के भरोसे निर्भर हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि लोग कहते हैं कि आपको दवा नहीं खाना चाहिए, यदि आप बीमार हैं तो बीमार पड़े रहना चाहिए। नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। देखिए, आप दवा खाइए, आपको हमेशा दवा लेना है। यदि आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए आपको हार्ट का दिक्कत है, आपकी किडनी का दिक्कत है, या फिर आप लंबे समय से दवा खाते चले आ रहे हैं, तो आपको दवा नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। किसी भी टाइम में आप अपने डॉक्टर से हमेशा मिलते रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जब भी दवा खाते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करके दवा खाइए कि हे प्रभु, अब मेरी परीक्षा ना ले, मैं बहुत
परेशान हो चुका हूँ, इस दवा को खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ, मैं अब तेरी परीक्षा के सहने योग्य नहीं हूँ। आप निरंतर प्रभु का नाम लेकर दवा खाइए, उसके सामने रोइए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए। यदि प्रभु चाहेगा तो आपका दवा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि रोग भी वही देता है और चंगा भी वही करता है। अब आप ही बताइए कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो प्रभु से बड़ी ताकत है। प्रभु चाहे तो आपकी बीमारी 2 पल में, चुटकी भर में ठीक हो सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप बीमार पड़े रहें। आपके अंदर जो बुराइयां हैं ना, उसको निकालना चाहता है प्रभु। जिस दिन आप उस बुराई को समझ गए, अपने आप को जिस दिन उस जो निगेटिविटी है उसको आप जान गए, जो प्रभु के देखने में अच्छा नहीं है, उसी दिन से आप स्वस्थ होने लगेंगे। आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। आप उनके बहकावे में ना आए जो कहते हैं कि आपको दवा नहीं खाना चाहिए, पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। कतई आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए आपके घर में बिजली खराब हो जाती है, तो आप किसके पास जाते हैं? आप एक इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं और अपने घर का बिजली ठीक करवाते हैं। आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि सीधे प्रभु से प्रार्थना करिए और आपके घर का बिजली ठीक हो जाए? आप जाते हैं ना किसी न किसी बिजली बनाने वाले के पास। आपके घर में यदि नल खराब हो जाता है तो किसी न किसी प्लम्बर के पास आप जाते हैं। आप सीधे प्रभु से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि प्रभु मेरा तू नल ठीक कर दे? ठीक ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो जो दवाई लिखता है हमें उस दवाई का यूज करना चाहिए। हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर भी एक मशीन के जैसे ही काम करता है। ये एक यंत्र है। हम जो भी खाते हैं, जो भी चबाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है और वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, हमारा मन करता है कहीं जाने का, कहीं घूमने का, तो हमारा ये बॉडी कितने अच्छे तरीके से काम करता है। यदि हमारे दिमाग का एक भी नस डैमेज हो जाता है तो हम इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, हम पागल जैसे हो जाते हैं। हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस चीज़ को एक्सरे के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से देखता है, दवा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है ये एक मशीन के जैसे काम करता है, लेकिन हम मशीन नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया है, श्वास फूका है, ठीक है ना। मरकुस अध्याय 2:17 में प्रभु का वचन कहता है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। किसको है? बीमारों को है। एक स्वस्थ व्यक्ति को भाई क्यों डॉक्टर के पास जाएगा? वो एक बीमार ही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा। यशायाह अध्याय 38:21 में प्रभु का वचन कहता है, यशायाह ने कहा था अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वह बचेगा। उस समय हिजकिय्याह को एक फोड़ा हो गया था। तो यशायाह कौन था? यशायाह एक भविष्यवक्ता था जो प्रभु से सीधे डायरेक्ट बात करता था, प्रभु उसको रास्ता बताता था। तो यशायाह कहता है कि जाओ अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दो, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो बाइबल में जो है दवा खाने की मनाही नहीं है। आप दवा कभी भी खा सकते हैं जब भी आप बीमार पड़ते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात आप समझ लेना, आजकल के बहुत सारे लोग दवा का मिस यूज करने लगे हैं, गलत प्रयोग करने लगे हैं। दवा को एक नशे के प्रयोग में यूज कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी दवाई आती हैं जो नशीली गोलियां होती हैं, वो गोलियां लोग नशे के लिए यूज करते हैं। जो लोग बरसों से शराब पीते चले आते हैं, अचानक किसी कारणवश उनका शराब छूट जाता है। मान लीजिए उनका लीवर डैमेज हो जाता है या फिर शरीर का कोई बॉडी डैमेज हो जाता है, तो उनको नशे की लत तो पड़ी हुई है, लेकिन
अब वो शराब को छोड़कर नशे की गोलियां खाने लगे हैं। यानी कि उनका जो शरीर है कहीं ना कहीं से नशा मांगता है, वो चीज़ उनको कवर करना पड़ता है। तो ये बात गलत है मेरे प्रियो। आप जब भी कोई भी दवा खाइए तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ना, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा बसता है। हमारा शरीर ये जो है परमेश्वर का मंदिर है। यदि हम इसको किसी भी कारणवश नाश करेंगे, इसका गलत यूज करेंगे, तो प्रभु हमें दंडित कर सकता है। हम फिर परीक्षा में आ सकते हैं और प्रभु हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम अपने आप को बदल नहीं लेते हैं, सुधर नहीं जाते हैं। ठीक है ना। 1 तिमोथी अध्याय 5 के 23 में लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा सा दाखरस भी लिया कर। दाखरस वो शराब वाली दाखरस मत समझ लेना मेरे भाई। दाखरस और दाख मधु में अंतर होता है। दाखरस को शुद्ध प्योर अंगूर से बनाया जाता था। वो एक रस होता था, जैसे कि आज हम जो नींबू शरबत पीते हैं ना, उस तरीके से वो रस होता था। लेकिन दाख मधु दूसरा कुछ हो गया। उसमें वो अल्कोहल यानी कि शराब की मात्रा उसमें होती है, वो नशे देने वाली होती है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए और उनको भी बताइए कि प्रभु का असली संदेश क्या है, प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, क्या रास्ता दिखाना चाहता है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।